हेलो। आज हम आपको पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में मैं पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि अगर कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट कोई भी फंक्शन जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में दिया गया है, उसके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिए गए हैं और वो जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ इंटीग्रल के लिमिट ऑफ इंटीग्रल मान लीजिए a से b है और f(x) dx है और उस इंटीग्रल का वो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड की बात हम कर रहे थे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कब होगा, जब उसकी लिमिट जो होगी वो आपकी फाइनाइट होगी और जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड नहीं हो, अर्थात उस फंक्शन की वैल्यू उस जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के किसी भी पॉइंट में पर इनफाइनाइट हो जाए। तो उस के लिए मैंने बताया था कि कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए x इक्वल टू ए पर और दैट इज़ एफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन इंटीग्रल a टू b f(x) dx को कन्वर्जेंस के लिए ऐसे लिखते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस a प्लस एप्सिलॉन b f(x) dx। अगर इसकी लिमिट ये लिमिट लिखा गया है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस a प्लस एप्सिलॉन टू b f(x) एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो जाए, तो ये जो इंटीग्रल a टू b f(x) dx है वो कन्वर्जेंट होगा। और ये लिमिट यही सेम लिमिट अगर ये इनफाइनाइट हो जाए प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए, तो ये a टू b f(x) dx जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा। ये मैं अभी बता रहा था दूसरा केस। अब आपको तीसरा केस ये बन सकता है, तीसरा केस ये बन सकता है आपको कि अगर इन केस ये सिचुएशन मिल जाए कि f(x) की वैल्यू तीसरे केस में कि अगर मान लीजिए f(x) की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इफ़ f(x) बिकम्स इनफाइनाइट, एट x इक्वल टू a मान लीजिए, x इक्वल टू c मान लीजिए, c वेयर c जो है वो आपका a से बड़ा है और b के छोटा है। तो इस केस में कैसे हम देखेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो आपका कन्वर्जेंस कैसे होगा। इसके लिए हम वी राइट इंटीग्रल a टू b f(x) dx एज इंटीग्रल a टू c f(x) dx प्लस इंटीग्रल c टू b f(x) dx, ये ऐसे लिखेंगे हम। और आपको पता होगा कि c पर इनफाइनाइट है, एट x इक्वल टू c पर ये इनफाइनाइट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे हम लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल a टू c माइनस एप्सिलॉन 1 f(x) dx लिखेंगे। और ये इंटीग्रल लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ लिखेंगे हम c प्लस एप्सिलॉन 2 टू b f(x) dx, ये लिखेंगे हम। अगर ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो जाए, यहाँ लिखेंगे हम कि केस 1 में इफ़ both the limits on the right hand side exists and finite, then
improper integral a to b fx dx is convergent। ये कन्वर्जेंट होगा। और अगर इन केस ये भी है कि इफ़ बोथ द लिमिट or any one of them is infinite, plus infinite or minus infinite, then improper integral is integral a to b fx dx is divergent। ये था हमारा आपको बताने का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिससे कि हम आपको ये बता सकें कि किस तरह से हम इसको वर्कआउट करेंगे, कैसे हम इसको ध्यान से देखेंगे। कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लेते आपको दिखा सकते हैं हम। अब जैसे कोई एग्ज़ाम्पल एक मैं लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं examine the convergence, test the convergence of the integrals। Convergence of the integrals पहला है इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट एक्स। दूसरा ले लेते हैं आपका इंटीग्रल 1 से 2 एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। ये हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सॉल्यूशन में इसके कैसे करेंगे आप। पहले वाले का देखें आप, तो 0 to 1 dx upon root x। For this integral fx बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो इसमें हम देखें तो एफ ऑफ 0 रखें, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 0, यानी 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि यहाँ देखें तो एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट at x equal to 0। सॉरी, at x equal to 0। इसलिए अब हम कैसे लिखेंगे इसको। सो वी राइट इंटीग्रल 1 से 0 से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि जब एप्सिलॉन को टेंड करे 0 के लिए, तो ये मैंने पिछले वाले में ही मैंने बताया था आपसे कि इसको हम क्या करेंगे। इसको सबसे पहला काम होगा कि भाई एप्सिलॉन में आपको यहाँ पर आपका 0 प्लस एप्सिलॉन कर देंगे यहाँ, और यहाँ पर ये 1 रहने देंगे। ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल एप्सिलॉन टू 1 एक्स टू द पावर -1/2 और डी एक्स। इसको सॉल्व करें हम, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1
-1/2 + 1 और लिमिट इज फ्रॉम एप्सिलॉन टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये -1/2 + 1 हो जाएगा 2, और +1/2 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2x⁴ 1/2 एप्सिलॉन से 1। यह हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका एप्सिलॉन टू द पावर 1/2, और इसमें रखेंगे हम लिमिट तो ये हो जाएगा 2 - 0 = 2। ये हो जाएगा फाइनाइट है, ये एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है, हैंस इंटीग्रल 0 to 1/√x dx इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में ये है कि इंटीग्रल 1 से 2 x अपॉन अंडर रूट में x - 1 dx है। हियर f(x) बराबर हम देखें तो x अपॉन अंडर रूट में x - 1 है। इसमें भी देखें अगर हम x की जगह पर 1 रख दें तो हो जाएगा 1/√1 - 1, यानी कि 1/0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो फिर हम इसी तरह से आप लिखेंगे कि 1 से 2 x अपॉन अंडर रूट x - 1 dx को हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और ये हो जाएगा x अपॉन रूट x - 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन से 2। यहाँ पर क्या करिए कि एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, अपॉन अंडर रूट में x - 1 और dx। फिर इसको लिख सकते हैं आप लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2। इसको जब करेंगे ये आ जाएगा x + 1 अपॉन x प्लस, ये x - 1 अपॉन अंडर रूट x - 1 आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x - 1 dx एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन से 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस x - 1 के पावर -1/2 dx, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए तो ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। इसकी लिमिट ले लेंगे हम 1 प्लस एप्सिलॉन से 2, और इसकी बात करें हम इसकी इंटीग्रेशन की तो हो जाएगा x - 1 टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, लिमिट इज फ्रॉम 1 प्लस एप्सिलॉन से 2, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको सॉल्व करें तो 2/3 हो जाएगा, और x - 1 टू द पावर 3/2 होगा। लिमिट इज फ्रॉम 1 प्लस एप्सिलॉन से 2, प्लस इसका करें तो हो जाएगा 2, और x - 1 टू द पावर 1/2 1 प्लस एप्सिलॉन से 2। इसकी लिमिट को भरा जाए, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और इसको रखेंगे तो हो जाएगा 2/3, एक बार 2 रखेंगे तो 2 - 1 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 1 प्लस एप्सिलॉन - 1 टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा, प्लस ये 2
और यहाँ रखेंगे 2 तो 2 माइनस 1 टू द पावर 1/2 माइनस 2 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 टू द पावर 1/2 ये आएगा। फिर इसमें लिमिट रखते हैं एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पर, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा 2 और ये भी 1 से 1 कैंसिल होगा, ये भी हो जाएगा 0। ये आएगा आपका 2/3 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 6/3 यानी कि हो जाएगा 8/3। ये भी फाइनाइट हो गया। हेंस इंटीग्रल 1 से 2 x अपॉन अंडर रूट में x माइनस 1 dx इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम और भी इंटीग्रल्स की बात हम कर सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं और इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कोई और भी आपके एग्जाम्पल्स लगे। जैसे कि एग्जाम्पल है मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल है कि examine the convergence of the integral examine of the integrals, improper integrals इंटीग्रल्स में आपका पहला है इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन अंडर रूट में a माइनस एक्स, और कोई एक दूसरा ले लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा मान लीजिए है आपका इंटीग्रल -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है आपका। इसके सोल्यूशन में आपको जैसे मान लीजिए पहले की बात करते हैं हम, तो पहला हमारे पास है 0 to a dx अपॉन अंडर रूट में a माइनस एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हियर एफ एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में a माइनस एक्स। सो एफ ऑफ ए रखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में a माइनस ए आएगा, यानी 1/0 आएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे में मैंने कहा था कि इंटीग्रल 0 से a dx अपॉन अंडर रूट में a माइनस एक्स को लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका 0 to a प्लस a माइनस एप्सिलॉन और dx अपॉन अंडर रूट में a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to a माइनस एप्सिलॉन और a माइनस एक्स का पावर -1/2 और dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये बड़ा क्लियर हो गया कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस में करने से यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन आएगा माइनस a माइनस एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और लिमिट इज फ्रॉम 0 to a माइनस एप्सिलॉन, या लिमिट हो जाएगा एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, अभी हो जाएगा 1/2 तो -2 और a माइनस एक्स टू द पावर 1/2 0 to a माइनस एप्सिलॉन, इसमें रखा जाए तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये होगा -2 a माइनस एप्सिलॉन का पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 और a माइनस 0 के पावर 1/2। अब यहाँ पर लिमिट रखा जाए तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
0 और प्लस 2a⁻1/2 आएगा, यानी कि ये जो आ रहा है हमारे पास वो हो जा रहा है 2√a, ये फाइनाइट हो रहा है। हेंस इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन अंडर रूट में a माइनस एक्स इज कन्वर्जेंट। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। एक दूसरे तरह का है, ये है आपका सेकेंड वन। यहाँ देखिए ये -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हियर f(x) बराबर है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये f ऑफ 0 देखें तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, वेयर 0 इज़ -1 से +1 के बीच में है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि जब भी इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा तो कैसे लिखेंगे हम। तो इंटीग्रल आपको लिखना है -1 से +1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे हम। इंटीग्रल -1 से 0 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसको लिखना होगा तो अब यहाँ देखें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ε1 टेंडिंग टू 0 प्लस और -1 से 0 माइनस ε1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं लिमिट ε2 टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ लिख सकते हैं 0 प्लस ε2 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लिमिट ε1 टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको सॉल्व करें तो इसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर है, x का पावर -2 होगा, x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन x, और ये लिमिट हो जाएगी -1 से आपका 0 माइनस एप्सिलॉन, और फिर इसी तरह से यहाँ भी आएगा लिमिट ε2 टेंडिंग टू 0 प्लस, और इसका भी आएगा -1/x और लिमिट इज ε2 to 1, ये होगा। अब इसकी लिमिट को भरी जाए, इसकी लिमिट को भरने से देखा जाए क्या आता है। तो इसकी लिमिट को भरी जाए तो ये मिलेगा इंटीग्रल -1 से +1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, अगर हम इसमें रखते हैं ε1 पहले -ε1, ये हो जाएगा आपका लिमिट ε1 टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ε1, और अगर रखते हैं आप -1 तो ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर हो जाएगा -1 अपॉन -1, और यहाँ भी रखें अगर हम तो लिमिट ε2 टेंडिंग टू 0, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -1/1, और माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2। तो यहाँ रखा जाए 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट -1, और ये हो जाएगा आपका -1 प्लस इनफाइनाइट, यानी कि ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ऐसे में हेंस इंटीग्रल -1 से +1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, और इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन को अप्रोच करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ेंगे, और इस कंटिन्यूशन में आगे बढ़ने पर आपको कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में जानकारी हम देंगे। स्पेशल फंक्शंस जैसे आपका बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है, इसके बारे में हमको बताना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं
बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन पहले शुरू करेंगे, फिर बीटा फंक्शन की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन। सबसे पहले गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, ये पहले हम बताएंगे आपको। एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। गामा फंक्शंस are special functions ये and defined by इसकी डेफिनेशन बताई गई। इफ n is positive, then the definite integral इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x to the power n minus 1 dx, which is a function of n, if exist is called gamma function। गामा फंक्शन जो होता है वो इलरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड भी कहलाता है। गामा फंक्शन इलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहलाता है ये। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल गामा एन, ऐसे। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि गामा एन इज नथिंग बट इट इज़ 0 से इनफाइनाइट e to the power माइनस x to the power n minus 1 dx। ये मिल गया आपको गामा फंक्शन की। बात करते हैं अब इस गामा फंक्शन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो आपको देखने होते हैं कि अगर कोई फंक्शन गामा फंक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या हो सकती हैं। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके वेरी एलिमेंट्री होते हैं। तो हम चलते हैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन, जिसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है गामा n+1 की वैल्यू जो होती है वो आपका n गामा n भी हो सकता है। और इसी गामा तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n भी होती है। चौथी प्रॉपर्टी होती है गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो ये 4 वेरी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद से भी और सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी हैं आपको पढ़ने हैं। चलिए हम इसको बारी बारी से इसको प्रूव करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पहले का प्रूव करना है। टू प्रूव गामा 1 = 1, तो हम ये लिखेंगे कि we know that gamma n is equal to integral 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x to the power n minus 1 dx।
इसी में हम लिखेंगे क्या, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर 0 और dx। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस x माइनस टाइम्स इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, एक बार रखेंगे यहाँ पर तो माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और प्लस e टू द पावर माइनस 0, ये हो जाता है आपका माइनस 0 और प्लस 1, ये हो जाएगा गामा 1 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। इसी तरह से हम दूसरा करने जा रहे हैं कि गामा कैसे हम n प्लस 1 की वैल्यू हम लिखेंगे फैक्टोरियल n गामा n, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव, यहाँ हम जानते हैं कि गामा n प्लस n की वैल्यू होती है, वो होती है 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। देयरफॉर गामा n प्लस 1 की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n dx हो जाएगा। क्योंकि गामा n है तो एक घट गया है, n प्लस 1 होगा तो एक घटेगा तो n आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड में मान लिया जाए और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया जाए। इंटीग्रेटिंग एबव बाई इंटीग्रेशन बाई चाहे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये हमारे पास आएगा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू मिलेगा, वो मिलेगा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, लिमिट इज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी माइनस, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस x और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी dx। ये आप जानते होंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फिर इसमें लिमिट भरें हम तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिट रखने से टू द पावर माइनस इन्फिनिट तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी रखेंगे आपका तो ये भी हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा प्लस n इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। यानी कुल मिला के देखें तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू जो मिली है वो मिली है n इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 और dx, ये मिली। अब इसको देखें तो ये इंटीग्रल पूरा पूरा गामा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं n गामा n, यानी कि आपने प्रूव कर लिया गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं आपको तीसरा वाला प्रूव करने के लिए। थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे आप सॉरी, गामा n प्लस 1 को दिखाना है फैक्टोरियल n। तो जब इसकी बात करेंगे हम लोग तो ये कह सकते हैं आसानी से कि वी नो दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये हम कर सकते हैं। यानी कि गामा n प्लस 1 को हमने लिख लिया n, गामा इस n को हम लिख सकते हैं गामा n माइनस 1 प्लस 1। फिर इसमें इस्तेमाल करें तो इसी प्रॉपर्टी का, तो ये मिलेगा n इंटू n माइनस 1 गामा n माइनस 1, यानी गामा n प्लस 1 को आपने लिख लिया
एन इंटू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, तो इसको ले सकते हैं गामा एन माइनस टू प्लस वन, फिर इसको ले सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और गामा एन माइनस टू, फिर इसको ले सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू गामा एन माइनस टू लिख सकते हैं एन माइनस टू एन माइनस थ्री प्लस वन, तो फिर ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और एन माइनस थ्री गामा एन माइनस थ्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग इन दिस वे we can get proceeding in this way we can get gamma n plus 1 is equal to n minus 1 n minus 2 n minus 3 dash dash 3 into 2 into gamma 1, या हम ये भी कह सकते हैं कि n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 dash dash 3 into 2 into 1 it is nothing but it is factorial n। तो ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब आइए हमको करना है गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई की प्रूफ को लिए चलना है हमको। आपको देखना है ये शायद कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ये गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, इसकी प्रूव करना है। तो इसके प्रूव करने के लिए भी हम बहुत सारे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई तरह से प्रूव हो सकता है। तो ये प्रूफ हम जा रहे हैं करने, आप इसको ध्यान से देखें। इसे हम ये कहने जा रहे हैं आपसे कि अगर यहाँ देखें ध्यान से, वी नो दैट गामा एन की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी कर देते हैं और t टू द पावर n माइनस 1 और dt। हम इसमें लिमिट सेम रखते हुए वेरिएबल को चेंज कर लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि n बराबर ये 1/2 रख लेते हैं, तो गामा 1/2 की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 और dt मिलेगी। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड dt इज इक्वल टू 2x dx, ये हम ले लेते हैं। और तो ये मिलेगा आपका गामा हाफ की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 0 से इन्फिनिटी, लिमिट तो सेम ही रहेगा, t इज इक्वल टू 0 पर x भी 0 होगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स के पावर माइनस 1 इंटू 2x dx, यानी कि गामा हाफ की वैल्यू जो निकलेगी वो दरअसल निकलेगी 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स और dx। तो इसी तरह से हम चाहें तो ये भी लिख सकते होंगे सिमिलरली, गामा हाफ की वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी लिमिट ऑफ माइनस वाई स्क्वायर dx। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा गामा हाफ का स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटीग्रल 4 टाइम्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, यहाँ है dx।
अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखा जाए क्या आता है, ये आ जाता है 4 टाइम्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx dy हो जाएगा। अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। changing into polar coordinates, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर लेंगे हम लोग। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ये आ जाएगा गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर डी थीटा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट करेंगे, तो आर की लिमिट ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये आएगा गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसको जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, और इसके बाहर हो जाएगा डी थीटा, ये मिलेगा। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन जो मिल रहा है इसमें वो क्या मिलेगा, ज़रा इसको देखें। इसको हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिल रहा है, और यहाँ जो करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन तो आर स्क्वायर को टी मानेंगे, ये हो जाएगा -1/2 ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर, यही आएगा। और इसमें हम लिमिट भरेंगे 0 से इन्फिनिटी, ये डी थीटा, तो 4 ये -1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो -1/2 यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 है नहीं, और ये हो जाएगा आपका, अगर रखेंगे इसमें हम तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और प्लस ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, और डी थीटा ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और 1 डी थीटा हो जाएगा। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो 2 हो जाएगा थीटा 0 से पाई बाई 2, यानी कि हो जाएगा 2 और पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका पाई। यानी आपने देखा क्या कि गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आ गया, और इस वजह से गामा हाफ की वैल्यू जो आएगी वो रूट पाई होगी, हैंस रूट। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, मैंने आपको बताया, और आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसको हम बताएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।